अंगूर हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। इसे अरबी में अनब, ज़बीब, मुवेज़ मंतकी, कशमश, यूनानी में अनबालस, इस्ताफियूस, कलंदूस, तौरानी में औज़म, फ़ारसी में अंगूर, किशमिश, संस्कृत में दराकशा, मदहरसा, सौअदवी, कृष्णा, चारू फला, गोशनी, परयाला, गचहा फला, अमृत फला, रिसाला, सवादू फला, सिफला वगैरह। भूरे अंगूर को कपल दराखशा, गौसतनी, कपल फला, अमृत रसा, मद हो वली, सद हो फला वगैरह। अंगोरसिया को काकली दरकशा, जाम्बका, फलूतमा, सौरता, दाक, काली दाक वगैरह। बंगाली में कसमस, अंगूर, बेदाना, इंग्लिश में रेजन ग्रेप, विटिस विनेफेरा वाइन, फ्रेंच में ग्रेप द रेजन कहा जाता है। नोट: अंगूर जब तक सब्ज होता है तो उसको अरबी में अनब और सियाह अंगूर को अहदाक अलबकिर कहा जाता है, और आम जबान में छोटे अंगूर को, जिसमें दाना नहीं होता, अंगूर बेदाना कहते हैं। जब ये खुश्क हो जाता है तो उसको किशमिश कहते हैं, और बड़े अंगूर को खुश्क होने पर अरबी में ज़ेब और मुवेज़, और आम बोल चाल में मनक़े के नाम से मशहूर होता है। नीम पुख्ता अंगूर को गोज़ा, और जो नीम पुख्ता अंगूर खुश्क हो जाए, इसको गोज़ मुवेज़ कहते हैं। अंगूर बेहद खुश जायका, मीठा और रसदार फल है। मौसम गर्मा के इस फल को मेवे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे मेवों में वही हैसियत हासिल है जो फूलों में गुलाब और फलों में आम को हासिल है। तारीख के मुताला से पता चलता है कि इसकी काश्त सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने की थी। इसकी काश्त यूरोप में 3000 साल और शुमाली अफ्रीका में 6000 साल से हो रही है। मिस्र के अंदर फिरौनों के जो एहराम व मकबरे दरियाफ्त हुए हैं, उनमें अंगूर के बीज पाए गए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया गया है कि फलों में गालिबन अंगूर ही सबसे पहले काश्त किया गया। इसका असल वतन ऐशा बयान किया गया है कि शायद फोनिकिया के लोगों की वसातत से इसका बीज यूरोप पहुंचा। अंगूर से शराब कशीद करने का जिक्र सबसे पहले जमशेद बादशाह के अहद में बयान किया जाता है। इस सिलसिला में अजाइब अल मखलूक़ात नामी किताब में एक वाक़या भी बयान किया जाता है। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं। इससे साबित होता है कि अंगूर का इस्तेमाल हज़ारों बरस पहले से मौजूद है। उस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ रकबे पर इसकी काश्त होती है। अंगूर के अंदर चिकनाई और प्रोटीन कम होती हैं, जबकि विटामिन्स और मादनियात कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। इसके अलावा कसीर मिक़दार में ग्लूकोज भी मौजूद होता है। इसके अंदर पाई जाने वाली ग़िज़ाइयत मदरजा ज़ैल हैं। विटामिन ए उसी इंटरनेशनल यूनिट विटामिन B1 0.06 मिलीग्राम, विटामिन B2 0.04 मिलीग्राम, नायासीन 0.2 मिलीग्राम, विटामिन C 4 मिलीग्राम, प्रोटीन 1.4 ग्राम, चिकनाई 1.4 ग्राम, नशास्ता 14.9 ग्राम, हरारे यानी कैलोरीज 70, कैल्शियम 17 मिलीग्राम, फौलाद 0.6 मिलीग्राम, फास्फोरस 21 ग्राम और ग्लूकोज 24 ग्राम पाए जाते हैं। जो अंगूर बेल पर पकता है वो खून पैदा करता है, बदन को खूबसूरत और सिडोल बनाता है। बच्चों के लिए अंगूर का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। छोटे बच्चों को अंगूर खिलाने से वो बहुत जल्द तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाते हैं। दांत निकलने के दिनों में बच्चों को जो तकालीफ होती हैं, अंगूर इन सब का इजाला कर सकता है। इस मकसद के लिए रोज़ाना सुबह व शाम एक चमचा अंगूर का रस पिलाने से दांत निकलने की तकालीफ की शिद्दत में कमी आ जाती है। उसी तरीक़ा इस्तेमाल से कब्ज़ की सूरत में फ़ायदा होता है। उसके साथ बच्चों को सूखे की बीमारी और गशी के दौरे से भी महफूज रखा जा सकता है। अंगूर के मुसलसल इस्तेमाल से पेशाब खलकर आता है। ये किसी हद तक खून की सफाई भी करता है। दायमी कब्ज़ के लिए इक्सीर है, जिस्म को तवानाई बख्शता है और तेज़ाबियत को कम करता है। अंगूर गुर्दों से पथरी को निकालता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से छोटी छोटी पथरी खारिज हो जाती है।
اس لحاظ سے یہ گردوں اور مثانے کی تکالیف میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ انگور کی بیل کے پتے 25 گرام کو 2 پیالے پانی میں اتنا جوش دیا جائے کہ آدھا پانی یعنی 1 پیالی باقی رہ جائے، اس کو چھان کر اس میں انگور کا رس 25 گرام ملا کر پیا جائے تو اس سے گردہ کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ انگور ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں طور پر مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر غذائیت کے لحاظ سے وہ تمام اجزاء موجود ہیں جن کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ایام باقاعدگی سے نہ آتے ہوں یا کم آتے ہوں تو اس کے لیے انگور کا استعمال نہایت فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے رس کو شربت بزوری کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے قبض دور ہو جاتی ہے اور عورتوں کی جملہ تکالیف میں بھی مفید ہے۔ زمانہ قدیم میں یورپ میں معالجین مرگی کے مریضوں کو انگور کا استعمال کروایا کرتے تھے۔ تازہ میٹھے انگور لے کر ان کا رس نکال لیں اور روزانہ دن میں 5 تولہ پئیں۔ اس کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال مرگی کے لیے مفید ہے۔ 12 عدد بادام کا مغزو اور 12 گرام خشک انگور یعنی کشمش کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اس کا استعمال کرنے سے دماغی اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 10 گرام خشک انگور کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر اوس میں پڑا رہنے دیں۔ صبح نہار منہ کشمش کھا کر عرق پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دبلے پتلے کمزور اور بے رونق چہرہ والے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ انگور کا مسلسل استعمال کریں اور دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم پر تیل کی مالش بھی کریں تو چہرے پر خوبصورتی آ جائے گی اور جسم بھی فربا ہو جائے گا۔